नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIBE एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों, यह सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो इसका पहला वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 37 जो क्वेश्चन है उसको आप देखते हैं हम लोग। मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले से ही टिक लगा दिया हूँ। धारा 8 यहाँ आप देख सकते हैं, जो धारा 8 है ये आंसर सही होगा बी। दोस्तों जो 38 क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसका आंसर जो उपरोक्त सभी है डी, ये आंसर सही होगा। अब बात करते हैं 39। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफा में उपलब्ध है? तो दफा 1 ई में जो इसका ए आंसर है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। ये जो ए है दोस्तों, ये आंसर इसका सही है। अब बात करते हैं 40 जो इसका क्वेश्चन है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है? तो जो इसका आंसर है दोस्तों ए 17। इसका जो आंसर 17 है ये सही हो जाएगा दोस्तों। 17 आंसर सही है। 41 जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो जो इसका आंसर है ए आंसर इसका जो है वो सही हो जाएगा। कर्नाटक राज्य बनाम यमपारन रेड्डी, ये जो आंसर इसका ए है ये सही आंसर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसका जो 42, ये जो 42वां क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो, वह कितने दिनों के अंतर्गत उसमें संशोधन नहीं करता है, तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो जो इसका आंसर है 42 का जो हमारा आंसर होगा, ये जो बी है 14 दिन, ये आंसर हमारा सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो हमारा 43 जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं हम लोग। अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है? इसका आंसर है सी। इसका जो सी आंसर है वो सही हो जाता है 35। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा 44वां क्वेश्चन है। पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की धारा के तहत आरोप लगाया जाता है। इसका जो आंसर होगा बी। ये जो बी आंसर है इसका ये सही आंसर है दोस्तों। 304 ए जो लिखा है ये सही हो जाता है। 45वां हमारा क्वेश्चन है। ए बी के अधिकारों कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है। बी रिश्वत स्वीकार करता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये देखिए, ये जो बी आंसर है ये इसका सही आंसर है। ये देखिए, ये जो बी इसका आंसर है ये सही हो जाता है। ए ने आईपीसी की धारा 161 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया है, अपराध का बढ़ावा दिया। ये जो आंसर इसका सही है 45वां का आंसर ये सही है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखिएगा दोस्तों, सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। तो जो इसका ए है आंसर देखिए, जहां अभियुक्त वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है। बी है जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता है। सी है पैसे के मुआवजे से प्राप्त राहत नहीं मिलेगी। तो जो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर उपरोक्त सभी डी, ये आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं 47 जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिए।
एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नज़रअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है, यह कहा गया था। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो बी है, ये आंसर सही है। इसका बी आंसर सही हो जाता है। ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इसका बी आंसर सही है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है 48, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसका जो ए है, कंपनी का समावेश, ऊपर देखते हैं दोस्तों। बी है दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। सी है पंजीकरण का प्रभाव। जो हमारा डी है वो है ज्ञापन और लेखों का प्रभाव। तो जो इसका हमारा बी आंसर है, ये हमारा आंसर सही है। अब हम बात करते हैं 49, जो हमारा क्वेश्चन, इसको देखते हैं। पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। इसका जो हमारा आंसर है ए, ये हमारा आंसर सही है, 30 दिनों। अब जो हमारा 50वां क्वेश्चन, इसको देखते हैं। साइबर कानून संबंधित है। ए है इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियां। बी है आईपीआर। सी है ई कॉमर्स और डी है उपरोक्त सभी। तो जो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ये आंसर सही है। उपरोक्त सभी दोस्तों, जो डी आंसर है, यही हमारा सही आंसर है। ये डी उपरोक्त सभी, ये आंसर हमारा सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, रेलवे कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो जो इसका आंसर ए है, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, इसका आंसर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले में डैश रुपए हैं। तो इसका जो आंसर सी है, सी आंसर इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का प्रयोग ना कर सके। तो ये जो इसका आंसर है दोस्तों, इसमें देखिए है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट या औद्योगिक। तो इसमें जो आंसर देखिए, जो इसका आंसर है बी, ये आंसर इसका सही आंसर है, ट्रेडमार्क, ये आंसर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्रवाई के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है। इसका जो आंसर है धारा 21 बी, ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा। इसका आंसर है डी, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। इसका आंसर डी सही हो जाता है। 56 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 56 जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत, इसका जो आंसर है सी, समन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। 56 का जो सी को आंसर है, ये हमारा आंसर सही आंसर है। अब हम बात करते हैं 57 जो हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है
या रक्षा सेवा में है, या ऊपर देखते हैं दोस्तों, एक मिनट, सिविल पद पर है और डैश है, और अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। तो इसका एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं मैं दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है, अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है। तो उस पद को धारण, हमारा जो बी आंसर है ये सही आंसर है दोस्तों, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उस पद को धारण करता है। अब हम बात करते हैं 58, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है। तो जो इसका आंसर है दोस्तों सी, इसका आंसर सी केवल 3, ये सही हो जाता है। एक धर्मांतरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थानीय अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है। तो इसका जो सी आंसर है वो सही हो जाता है। अब 59 जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटाने का प्रावधान किया गया है। तो जो इसका आंसर है, ये इसका आंसर जो बी है 89, ये आंसर सही है। अब हम बात करते हैं जो हमारा 60 क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम से हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा और इसका जो बुक है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसका जो आंसर डी है ये आंसर सही। अच्छा, इसमें आईपीसी में, सीआरपीसी में या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट में जितने भी हमारे बुक्स हैं उसके बेयर एक्ट आप कलेक्ट कर लीजिएगा और उसको अभी से रिवीजन, अब कुछ दिन शेष रह गए हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए और देखिए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ, और ऐसे ही आईपीसी या सीआरपीसी या ये सब चीज़ों के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो 1 सितंबर 1872, इसका आंसर जो डी है ये सही आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के नए नए वीडियो रोजाना सबसे पहले आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।